हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएससी एग्ज़ाम रिलेटेड पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। तो सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू। सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं वीडियो पे भी और मेरी पोस्ट पे भी। तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी ने इतना प्यार दिया, इतना मेरी पोस्ट को लाइक किया, उसके लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू। अब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, मतलब मैंने पढ़ाई के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया है दोबारा से। तो अभी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि नवीन सर का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो आपका 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो बहुत सारे उस पर कमेंट आए हैं कि क्या हम ये प्रैक्टिस सेट कर लें तो हमारा कितना स्कोर हो सकता है, या वो प्रैक्टिस सेट हमारे लिए इनफ है, या उसके अलावा हमें कोई सीरीज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत सारे कमेंट मुझे देखने को मिले। तो उसके ऊपर ये वीडियो होगी आज कि उस प्रैक्टिस सेट से आप कितने मार्क्स कर सकते हो अगर आप उसे अच्छे से बहुत मेहनत के साथ करोगे। तो उस प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको कोई और पीवाईक्यू पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं, या मतलब कितना स्कोर आपका हो सकता है, नॉर्मली एक एवरेज स्कोर कितना हो सकता है। तो उसके लिए ये वीडियो होने वाली है, तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। और जो भी न्यू स्टूडेंट हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो टाइम से आप तक पहुंच सके। तो देखो, सबसे पहले तो अंकित भाटी सर ने ही बताया था कि कोई भी अगर आप प्रैक्टिस सेट लेते हो, चाहे वो जीएस का हो, रीजनिंग का हो, मैथ का हो या फिर कंप्यूटर का, प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, सिलेबस में से किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, या पीवाईक्यू में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, या फिर एक्सपेक्टेड किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं वो मतलब ये बोल रहे हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो क्या हम उसमें से 25 से 30 स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, जीएस में, दिल्ली पुलिस के जीएस में जो एक 25 से लेकर 30 तक स्कोर जो होता है वो एक गुड स्कोर माना जाता है, और अगर ऊपर 35 से 40 अगर आपका होता है वो बहुत हाई लेवल का स्कोर माना जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। क्योंकि जीएस जो है वो इतना आसान नहीं आता। नॉर्मली 20, 15, 20 तो हर एक बच्चा कर लेता है, ठीक है, चाहे जिसने कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो। नॉर्मली नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा 15, 20 आराम से कर लेता है, लेकिन जो 25 से 30 है वो अच्छा स्कोर, मतलब गुड स्कोर में काउंट होता है। और उसके अलावा जो 35 या 40 करता है बहुत हाईएस्ट स्कोर माना जाता है। तो अब आप लोग मेरे से पूछ रहे हो कि क्या हम वो कर लेंगे तो वो इनफ रहेगी। देखो, सबसे पहले तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। जब तक आपको किसी भी सब्जेक्ट का, चारों सब्जेक्ट में से किसी के भी सिलेबस का नहीं पता होगा तो आपको क्वेश्चन आप कैसे, मतलब कैसे कर लोगे क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि हिस्ट्री में क्या है, क्या होता है हिस्ट्री में, क्या क्या सिलेबस है, या ज्योग्राफी में क्या सिलेबस है, इकोनॉमिक्स में क्या सिलेबस है, पॉलिटी में क्या सिलेबस है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, चाहे वो अभी कंप्लीट हुआ हो या उन्होंने थोड़ा बहुत पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ा हो, या फिर वो अब पढ़ रहे हैं और वो मतलब एग्ज़ाम तक अपना 1 दिसंबर तक अपना कंप्लीट कर लेंगे, उनके लिए ये एक रामबाण साबित होने वाली है ये प्रैक्टिस सेट। ये मैं बोल रही हूँ, मतलब ये गारंटी लेते हैं सर भी। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट होगा जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, क्योंकि उन्हें समझने में बहुत आसानी होगी। आपने उस एक बार हिस्ट्री में पढ़ लिया कि हाँ हिस्ट्री में ये थी, दिल्ली सल्तनत थी, मुगल सल्तनत, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में ये था, आपने ये सब पढ़ लिया। उसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे उस टाइप के, तो आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने वहाँ पर पढ़ा था तो इसका आंसर ये हो सकता है। एक आप आइडिया भी ले सकते हो। लेकिन जिसने सिलेबस नहीं कंप्लीट करा भाई, उसके लिए काफ़ी मुश्किल है 25 से 30 स्कोर इस सीरीज से करना। तो आप लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं रियलिटी बता रही हूँ कि आप लोग अगर ये सोच के बैठे हो कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा हमने कोई भी प्रैक्टिस सेट वगैरह नहीं लिया, कि किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और हम क्या इससे, ये जो नवीन सर का प्रैक्टिस सेट आएगा 1 दिसंबर से, इससे हम 25 से 30 स्कोर आराम से कर लेंगे, तो ये जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उसके लिए मैं बोलूँगी नहीं होगा आपका स्कोर। हाँ, 15, 16, 17 इतना स्कोर आपका उससे हो सकता है अगर आप वही प्रैक्टिस सेट करते हो तो। लेकिन जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है, मोस्टली जो पढ़ने वाला बच्चा है, देखो जो सीरियस है, मैं रियलिटी बता रही हूँ, जो सीरियस है
वो पहले से ही अपना सिलेबस कंप्लीट करके चल रहा है, क्योंकि वो उसे इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही सर्च कर लेता है। अब बहुत से लोग मेरे से मतलब ये भी पूछ रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या होता है। तो भाई सिलेबस ही नहीं पता तो कैसे मतलब हो जाएगा आपका अच्छा स्कोर। आप खुद ही अपना दिमाग से सोचो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और कुछ अभी उठ के आ रहे हैं कि अभी 1 महीना बचा है, कि 1 महीने में हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी जिसमें वो बोलेंगे 15 दिन में एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, 1 महीने में एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें। तो मेरी तरफ से तो वो सब फ्रॉड है, क्योंकि 15 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, बहुत ही ज़्यादा, तो वो 6 मंथ तो मिनिमम लगते ही हैं, क्योंकि हम अगर कोई भी ऑनलाइन बैच परचेज करते हैं तो उसमें 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट होता है, 3 से 4 महीने में। अगर किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए मतलब किसी लो लेवल के एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है या फिर हेड कांस्टेबल हो गया, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, जीडी, यूपी पुलिस, इन सब के लिए मिनिमम अगर आप कितना भी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करोगे सभी सब्जेक्ट का, तो 3 महीने लगते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में। तो अब जो बच्चा आपसे 3 महीने पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, उसने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और उसे सब पता है कि हाँ इस सब्जेक्ट में क्या आने वाला है, इस सब्जेक्ट में क्या आएगा, या सारे सब्जेक्ट एक और मेरे पास एक और कमेंट आया था कि क्या मैं स्टैटिक जीके की बुक ले लूँ, उससे मेरा 25 से 30 स्कोर हो जाएगा। भाई उन्हें यही नहीं पता कि स्टैटिक जीके एक अलग सब्जेक्ट है। स्टैटिक जीके अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, उसकी खुद की एक बुक आती है और वो 10 से 15 नंबर के बीच पूछा जाता था अब तक। और अब इस बार कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि 2020 वाली जो एग्ज़ाम था जीएस का, उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, उसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा गया। 10 से 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे गए, लेकिन जो हमारा एग्ज़ाम हुआ 2023 में, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इस सब्जेक्ट से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सब में फिक्स है एक एवरेज की 6 से 7 इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे कितने मन से पढ़ रहे हो, कितना टाइम इस प्रैक्टिस सेट को आप दोगे। ये 2 घंटे का भी हो सकता है, 2.5 का भी हो सकता है, या 1.5 घंटे का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको डेडिकेशन के साथ अपना टाइम इसमें देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच के छोड़ देंगे कि अब तो एग्ज़ाम आने वाला है, तो हम क्यों ही अपना 1.5-2 घंटा इसमें बर्बाद करें। तो देखिए किसी चीज़ को टाइम देना पड़ता है। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। देखो मैं तो नवीन सर की सारी क्लासेस लेती हूँ, ठीक है। मैंने नायक सीरीज़ भी कर रखी है, नायक 2.0 सीरीज़ भी कर रखी है, और ये प्रैक्टिस सेट आएगा मैं ये भी करूँगी। तो जब मैं खुद इसको टाइम दूंगी तो आपको भी इसे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और ये जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है उन्हें बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आप अगर इसके नोट्स नहीं बनाओगे तो आपकी याद नहीं होगा। क्योंकि कॉपी उठाकर पढ़ने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आपको फ़ोन में पीडीएफ से पढ़ते हो तो पीडीएफ से पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल था। आप लोग अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं अपना, और डेली रिवाइज करके चलना है। कल के ऊपर या परसों के ऊपर नहीं छोड़ना कि ये कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा, ठीक है। लास्ट चांस भी किसी का हो सकता है, किसी का पहला चांस भी होगा, लेकिन किसी का लास्ट चांस भी होगा। इसीलिए बता रही हूँ जीएस के लिए रामबाण है। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है भाई वो 25 से 30 स्कोर इसे आराम से करेंगे, ठीक है। अपने नोट्स बनाना, डेली रिवीजन करना, इसका पिछले प्रैक्टिस सेट का भी साथ में रिवीजन करके चलना, क्योंकि जब 15 जनवरी 10 या 15 जनवरी के बीच आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, फिर टाइम नहीं रहेगा कि आप रिवीजन कर सको। तो साथ के साथ रिवीजन करके चलिएगा। और आपको कोई और डाउट हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। फिजिकल से रिलेटेड मैं वीडियो ले आऊँगी, मुझे कमेंट करके बताना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। ऑल द बेस्ट।